हेलो किड्स, हाउ आर यू ऑल? कैसे हो आप सब? एंजॉय कर रहे हो, पढ़ रहे हो? मम्मा की हेल्प भी करनी है, सिर्फ बहाना नहीं बनाना कि हम स्टडी कर रहे हैं। पहले मम्मा की हेल्प करनी है, फिर स्टडी भी करनी है, ठीक है? हर एक चीज़ को, हर एक वर्क को प्रॉपर टाइम देना है, ठीक है? स्टडी स्टार्ट करें। हिंदी पढ़ेंगे आज हम बच्चे। आप लोग अपनी हिंदी की बुक ओपन कर लो। हिंदी की बुक खोलेंगे वाणी वाली और चैप्टर नंबर 3 हम रीड करेंगे, ठीक है? अब मैम की वीडियो पॉज करके पहले आप हिंदी की बुक ओपन करेंगे, चैप्टर नंबर 3 ओपन करेंगे, ठीक है? स्टार्ट करें। लाइन बाय लाइन हम रीड करेंगे। आपका हैंड सिर्फ वहीं होना चाहिए जहां मैम रीड कर रही हैं, ठीक है? सो लेट अस स्टार्ट। पार्ट 3, पैदल चलना आदर्श व्यायाम। कि पैदल चलना कितना अच्छा होता है, आज हम इसके बारे में रीड करेंगे। सो लेट अस स्टार्ट। व्यायाम से व्यक्ति स्वस्थ रहता है। दौड़ना, खेलना, तैरना, योगासन आदि व्यायाम के विभिन्न रूप हैं। व्यायाम किसे कहते हैं बच्चे? जैसे कि दौड़ना, खेलना, तैरना, योगा करना, इन सबको ही व्यायाम करना कहते हैं, यानी कि फिजिकल फिटनेस। फिजिकल फिट कैसे रह सकते हैं? रनिंग कर सकते हैं, प्लेइंग कर सकते हैं और जंपिंग कर सकते हैं, स्विमिंग कर सकते हैं, योगा कर सकते हैं। इससे क्या होता है? हम फिट रहते हैं। और इसी को क्या बोलते हैं बच्चे? व्यायाम। व्यायाम हम कैसे कर सकते हैं? दौड़कर, खेलकर, तैरकर, योगा करके और भी बहुत सारे तरीकों से। पैदल चलना एक आदर्श व्यायाम है। पैदल चलना बहुत अच्छा होता है, ठीक है? पैदल चलने से शारीरिक और मानसिक शक्ति ठीक बनी रहती है। पैदल चलने से बच्चा, वॉक के लिए आपने देखा होगा, अगर आप कभी शाम को बाहर खेल रहे होते हो तो आपने देखा होगा बहुत से लोग, कई बार एजेड ओ लोग भी होते हैं, कई लोग बहुत यंग लोग भी होते हैं, तो क्या करते हैं? वो वॉक पे निकलते हैं ना, शाम को हमने देखा होगा इवनिंग में वो वॉक पे जाते हैं। तो क्या होता है बच्चे? वॉक करने से हमारी मेंटल और फिजिकल दोनों हेल्थ ठीक रहती हैं, ठीक है? प्रतिदिन प्रातः काल 3-4 किलोमीटर पैदल चलने से शरीर स्वस्थ बना रहता है। सुबह के टाइम बच्चा कहते हैं कभी भी इवनिंग वॉक करनी चाहिए, बट जो यूजफुल, मतलब जो हमारे लिए बहुत अच्छी होती है वॉक, वो होती है सुबह के टाइम की। मॉर्निंग वॉक बहुत अच्छी होती है, जैसे कि 3-4 बजे, यानी कि 3 या 4 o'clock बजे जो होती है, हमें 3-4 प्रातःकाल, ऐसा कुछ नहीं कि 3-4 बजे, 5 बजे, 6 बजे करनी है, बट 3-4 किलोमीटर तक की पैदल चलने से शरीर जो है हमारा स्वस्थ बना रहता है। अमेरिका जैसे उन्नत और सभ्य देशों में भी राष्ट्रीय भ्रमण मास मनाया जाता है। अब जैसे अमेरिका है और भी बहुत सारी स्टेट्स है और बहुत सारी कंट्रीज है, उसमें क्या होता है? राष्ट्रीय भ्रमण मास, यानी कि राष्ट्रीय जो होता है ना, जैसे हम रिपब्लिक डे होता है, हेल्थ डे होता है, ये सब डे मनाते हैं ना, ऐसे ही वहाँ पे राष्ट्रीय भ्रमण मास भी मनाया जाता है, ठीक है? लोग अपने घरों से निकलकर पैदल चलने का आयोजन करते हैं। इसमें क्या होता है बच्चे? सभी लोग जो होते हैं अपने घर से बाहर निकलते हैं और पैदल चलते हैं। इससे किसी भी आयु का व्यक्ति कहीं भी तथा किसी भी समय कर सकता है। ऐसा कुछ नहीं होता कि वॉक करने की कोई एज होती है कि कोई छोटा बच्चा ही करेगा या कोई बड़ा ही करेगा या कोई एडल्ट ही करेगा या कोई बूढ़े लोग करेंगे, ओल्ड। ऐसा कुछ नहीं होता। वॉक करने की कोई एज नहीं होती, कोई भी इंसान, कोई भी व्यक्ति वॉक कर सकता है। पैदल भ्रमण एक ऐसा व्यायाम है जिससे किसी भी हानि की संभावना नहीं। पैदल घूमने से क्या होता है बच्चे? भ्रमण मतलब घूमना, ठीक है, सैर करना। पैदल घूमने से क्या होता है? किसी भी तरीके की हानि की संभावना नहीं होती, मतलब कोई भी तकलीफ की, दुख दर्द की संभावना नहीं होती। सभी स्त्री पुरुष इस व्यायाम से लाभ उठा सकते हैं, यानी कि वेदर इट इज लेडी और वेदर इट इज अ मैन, चाहे वो लेडी हो चाहे वो जेंट्स हो, कोई भी हो, हर कोई इसका फायदा उठा सकता है। वॉक करने से क्या होता है बच्चे? हमारी लेग्स की मसल्स भी ठीक रहती है और हमें बहुत बेटर फील भी होता है। बाहर की हवा भी हमें लेनी ही चाहिए, ठीक है? रोगी भी चिकित्सक की सलाह से पैदल भ्रमण कर सकते हैं। जो रोगी मतलब जो बीमार लोग होते हैं ना, उन चिकित्सक मतलब डॉक्टर्स की सलाह से, डॉक्टर्स के एडवाइस से वो भी पैदल घूम सकते हैं, भ्रमण कर सकते हैं। यह अकेले या अनेक व्यक्तियों के समूह के साथ भी किया जा सकता है। मतलब वॉक पे आप अकेले भी जा सकते हो और ग्रुप में भी जा सकते हो, अपने फ्रेंड्स के साथ, अपनी फैमिली के साथ, किसी के साथ भी वॉक पे जा सकते हो। बात करते हुए पैदल चलने की क्रिया सरलता से की जा सकती है। क्या होता है बच्चे? जब हमारे साथ फ्रेंड्स होते हैं ना,
या फैमिली होते हैं तो हम बातों बातों में बहुत लंबा भी राउंड काट लेते हैं, बट अगर हम अकेले होते हैं तो हम क्या करते हैं, हम थोड़ा सा चलते हैं और फिर हम थक जाते हैं, फिर हम सोचते चलो वापस घर चलते हैं, अब हम थक गए। बट क्या होता है जब हम फ्रेंड्स के साथ होते हैं तो हम जितना मर्जी लंबा राउंड कट कर ले, हमें पता ही नहीं लगता कि वो राउंड कब हो गया, है ना? ऐसा होता है। सब इवनिंग वॉक कर रहे हैं आजकल? नहीं करनी, लॉकडाउन है, घर के अंदर रहना है, ठीक है, वॉक पे नहीं जाना। इसके थकान का अनुभव नहीं होता। अब क्या होता है बच्चे, अगर हम किसी के साथ जाते हैं, ग्रुप में जाते हैं ना, तो उससे क्या होता है, हम थकते नहीं हैं। सुबह हरी हरी घास पर ओस की बूंदों के स्पर्श के साथ नंगे पैर घूमना लाभदायक है। अब बच्चा कभी भी अगर आपके घर में कोई ओल्ड लोग होंगे ना, बूढ़े लोग होंगे, चाहे दादा दादी नाना नानी, उनसे पूछना कि सुबह के टाइम वॉक करना क्यों इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है? मम्मा पापा से भी पूछ सकते हो, बट दादा दादी और नाना नानी के पास बैठकर ये चीज उनसे पूछना, फिर वो आपको बताएंगे, ठीक है, कि सुबह की सैर करना कितना इंपॉर्टेंट होता है और उसके कितने फायदे होते हैं और कितने नुकसान होते हैं, ठीक है? और सुबह सुबह क्या होता है बच्चे, कहते हैं कि अगर हरी हरी घास पे, क्योंकि सारी रात तो अंदर होता है, अपने अपने होम्स में होता है ना, हाउस में होता है, तो क्या होता है, ग्रास पे ओस गिरती रहती है, सारी रात ओस गिरती है, तो उससे क्या होता है जब हम सुबह जाते हैं ना वॉक पे, तो वो ठंडी ठंडी वही वैसी सी ओस गिरी होती है ग्रास पे, और हम उस पर वॉक करते हैं तो वो बहुत अच्छा होता है हमारे लिए, ठीक है? यही इसमें बताया गया है। अत्यधिक ठंडे व कोहरे वाले दिनों को छोड़कर पैदल भ्रमण के लिए सभी मौसम अनुकूल हैं। जब ठंड हो जाती है ना बच्चे, तो कोहरा हो जाता है ना, और ओस भी गिरती है। बहुत ज़्यादा जब ठंड होती है और बहुत ज़्यादा जब कोहरा होता है, तो क्या करना चाहिए, तब हमें वॉक पे नहीं जाना चाहिए। अदरवाइज जितने भी मौसम होते हैं वो सही होते हैं वॉक करने के लिए। पैदल भ्रमण से शरीर की चर्बी घटती है। जब हम वॉक पे जाते हैं तो हमारे जो शरीर की चर्बी होती है, जो एक्स्ट्रा फैट होता है, वो कम हो जाता है। मोटापा कम करने के लिए तो यह व्यायाम बहुत उपयोगी है। अब जो बच्चे घर बैठ के बहुत ज़्यादा खा रहे हैं, इसलिए अब वो अपना मोटापा कम करने के लिए, अपना फैट घटाने के लिए वॉक पे चले जाना, ठीक है, बट अपनी टेरेस पे, बाहर नहीं जाना। मोटापा कम करने के लिए तो यह व्यायाम बहुत उपयोगी है। तेज चलने से अधिक लाभ होता है। अब ये नहीं कि आप वॉक पे तो जा रहे हो बट आप चल रहे हो ऐसे, ऐसे नहीं चलना, वॉक पे बहुत फास्ट चलना होता है, ठीक है। कब्ज के रोग में भी भ्रमण लाभदायक है। अब जिनको कब्ज हो जाती है ना, उनके लिए भी जो भ्रमण घूमना होता है वो बहुत लाभदायक होता है, बहुत अच्छा होता है। मानसिक रोगों पर भी इससे नियंत्रण रखा जा सकता है। अब क्या होता है बच्चे, हमारे को वॉक करने से सिर्फ हम मेंटली ही सही नहीं रहते, हम लोग फिजिकल भी फिट रहते हैं, और फिजिकल ही नहीं, हम मेंटली भी फिट रहते हैं, ठीक है। तो हमें बाहर की हवा भी खानी चाहिए थोड़ी बहुत। साथ ही पैदल चलने से मन में उत्साह और स्फूर्ति बढ़ती है। पैदल चलने से क्या होता है बच्चे, मन में खुशी मिलती है कि हमने बहुत अच्छा काम कर लिया, बहुत स्फूर्ति भी मिलती है। हम लोग जब हमें मजा आ रहा होता है, जब हम एंजॉय कर रहे होते हैं, तब हमारा मन करता है हम और ज्यादा चले, और ज्यादा वॉक करके आए। सबसे बड़ी बात तो यह है कि इस व्यायाम को गरीब से गरीब आदमी भी कर सकता है, इसमें एक पैसा भी खर्च नहीं करना पड़ता। अब क्या होता है बच्चे, जो वॉक करना है, अब उसमें तो ऐसा कुछ नहीं होता ना कि जो रिच लोग हैं वही वॉक कर सकते हैं या जो बहुत पुअर है वही वॉक कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं होता। वॉक करने में भगवान जी ने सबको लेग्स दी हैं, कोई भी वॉक कर सकता है, कोई पैसे खर्च नहीं होते, ठीक है। नेक्स्ट पेज नंबर 18 खोलेंगे बच्चा, हम लास्ट पैराग्राफ पे आ चुके हैं। हमें पैदल चलते समय निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना चाहिए। अब हमें ये समझ आ गया कि वॉक पे जाना चाहिए, इसके क्या बेनिफिट्स होते हैं, क्या क्या इसकी इंपॉर्टेंस है, सब कुछ हमने समझ लिया। अब जब हम जाते हैं वॉक पे, हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, अब हम वो पढ़ेंगे। चलते समय शरीर को सीधा रखना चाहिए। जब हम वॉक करते हैं तो हमारी जो बॉडी है, बॉडी लैंग्वेज जो है वो हमारी बिल्कुल स्ट्रेट होनी चाहिए, बिल्कुल सीधी होनी चाहिए, ठीक है। चलते समय चाल को धीरे धीरे बढ़ाना चाहिए। अब ये नहीं कि आप घर से वॉक स्टार्ट करिए एकदम से तेज से नहीं जाते, धीरे धीरे स्टार्ट होते हैं और धीरे धीरे अपनी गति बढ़ाते हुए चलते हैं, ठीक है। यानी कि धीरे धीरे, ये नहीं कि घर से बाहर पैदल रखा एकदम से तेज कर दिया, एकदम से नहीं करते, पहले धीरे धीरे चलते हैं फिर धीरे धीरे तेज होते जाते हैं, ठीक है। सदैव सामने की ओर देखकर चलना चाहिए। ये नहीं कि आप बातों में इतने ज्यादा बिजी हो गए कि आपने सामने देखा ही नहीं, सामने से कार आ गई या कोई व्हीकल आ गई, ऐसा नहीं करना चाहिए। हमें अपना कंसंट्रेशन वॉक पे ही रखना चाहिए, बट हाँ,
हमारा टाइम पास होता रहे इसलिए हमें बातें करनी चाहिए, बट हमारा कंसंट्रेशन हमारे सामने ही होना चाहिए। ऊबड़ खाबड़ जमीन पर नहीं चलना चाहिए। अब जहाँ से सड़क टूटी हुई होती है या कोई स्पीड ब्रेकर आ जाता है या कोई गड्ढा आ जाता है, हमें उसमें नहीं गिरना है, हमें ध्यान नीचे भी रखना है ऊपर भी रखना है। आईज पूरी ओपन होनी चाहिए हमारी वॉक करते हुए, हर तरफ बच्चा 4 साइड्स पे आपका ध्यान रहना चाहिए, सामने भी और नीचे भी। कहीं पता है कि आपने सामने ध्यान देकर नीचे आप गिर गए, ऐसे नहीं करना। चलते समय ऐसे जूते पहनने चाहिए जो आरामदायक हो। अब कहीं ये नहीं कि कुछ लड़कियां जो होती हैं हील्स पहन के चलती हैं वॉक पे, हील्स पहन के नहीं जाना। कुछ बॉयज होते हैं चलो घर के फ्लोटर्स पहने चलो वॉक पे, ऐसे नहीं होता। शूज पहन के प्रॉपर उसमें जाना चाहिए जिसमें हमें आराम मिले। कहीं ये ना हम वॉक तो करके आ गए मजे के लिए, एंटरटेनमेंट हो गया, घर आके हम बैठ गए, हमारे तो पैरों में दर्द हो रहा है, ऐसे नहीं करना। फिर वॉक का फायदा क्या हुआ जब आप वॉक भी करके और फिर आप इतना थक गए कि अब आप कुछ काम भी ना करो, ठीक है। टांगों में अधिक तनाव नहीं होना चाहिए। अगर आपकी लेग्स ऑलरेडी पेन हो रही है तो आपको वॉक में नहीं जाना चाहिए, ठीक है। और इस पे ज्यादा प्रेशर नहीं जाना चाहिए लेग्स पे। कहीं पता लगे 1 दिन हो या 2 दिन हो तो फिर तीसरे दिन घर, फिर हम जा ही नहीं सकते। इसलिए थोड़ा राउंड काटो, फिर जब आपको उस राउंड की आदत हो जाए फिर थोड़ा बड़ा, फिर थोड़ा बड़ा, ऐसे करते हैं। सुबह सवेरे उठकर सैर करने की आदत बचपन से डाल लेनी चाहिए, इससे व्यक्ति उम्र भर स्वस्थ रह सकता है। क्या होता है बच्चे, जो हमें वॉक करने की आदत है ना, ये हमें बचपन से ही डाल लेनी चाहिए। कई बार क्या होता है आजकल इतनी फास्ट गोइंग लाइफ है, कोई वॉक करना पसंद ही नहीं करता, बट हाँ कुछ लोग हैं भी जो एंजॉय करने के लिए वॉक करते हैं, जो फिट रहने के लिए वॉक करते हैं। बट आज की जनरेशन क्या है, एक्टिव वाली, कार ली, चलो, ऐसे नहीं होता। हमें बचपन से ही वॉक करने की आदत होनी चाहिए। इससे क्या होता है बच्चा, हम फिजिकली मेंटली फिट रहते हैं। इंटरेस्टिंग था चैप्टर, मैम को भी बहुत मजा आया, होप आप सबको भी मजा आया होगा। होप यू ऑल हैव एंजॉय, होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड। थैंक यू।